नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अभी भी समय है, सोच लीजिए, आपको मंदिर की ज्यादा जरूरत है या अच्छे अस्पताल की? हिंदू मुसलमान पर लड़ना है या अच्छे इलाज के लिए? नफरत और दुश्मनी को निभाना है या फिर बेहतर जिंदगी की उम्मीद पर आना है? ये सारे सवाल इसलिए कि जब भाजपा के पूर्व सांसद हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रह गए और बेटा बिना इलाज के मर गया, वो भी डबल इंजन की सरकार और अयोध्या में राम मंदिर के प्रताप से जगमगाते उत्तर प्रदेश में, और जब भाजपा के पूर्व सांसद का बेटा इलाज के बिना मर गया, तो हम और आप क्या हैं? सोच लीजिए। अब सुनिए पूरा वाकया। लेकिन इससे पहले यह सवाल कि मोदी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार लाओ जिससे राज्य दोगुनी रफ्तार से तरक्की करे, तो फिर यूपी की स्थिति ऐसी क्यों है? यह मामला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। ऐसा भी नहीं है कि किसी दूर दराज के गांव का हो। दरअसल यूपी के बांदा के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र अपने बेटे प्रकाश मिश्र को लेकर राज्य के सबसे बड़े और सबसे नामी संजय गांधी पीजीआई अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन अस्पताल में उनके बेटे को इलाज मिलना तो दूर, भर्ती करने के लिए बेड तक नहीं मिला। बता दें कि प्रकाश मिश्रा लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन 29 अक्टूबर को उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई। ऐसे में पूर्व सांसद उन्हें लेकर खुद पीजीआई पहुंचे और डॉक्टरों से तुरंत भर्ती कर इलाज शुरू करने का आग्रह किया। वो बेटे को स्ट्रेचर पर लिटाकर डॉक्टरों के आगे उसे भर्ती करने के लिए गिड़गिड़ाते रहे। 1.5 घंटे तक उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, खूब मिन्नतें की, बताया कि वो मोदी के राज में बीजेपी के सांसद रहे हैं, इधर उधर से फोन करवाया, लेकिन वो बेटे को अस्पताल में भर्ती नहीं करा पाए। इमरजेंसी के डॉक्टर ने ये कहकर मरीज को भर्ती करने से मना कर दिया कि अस्पताल में बेड खाली नहीं है। नतीजा, इलाज नहीं हो सकता, जबकि इमरजेंसी का प्रोटोकॉल है कि बिस्तर हो या नहीं, इलाज शुरू करना पड़ेगा। इस बात को लेकर डॉक्टर और पूर्व सांसद के बीच बहस चल ही रही थी कि प्रकाश मिश्रा ने अपने पिता की बाहों में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूर्व सांसद का पारा गर्म हो गया और वो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और मौके पर हंगामा मच गया। अब मामले के सामने आने के बाद योगी सरकार की जबरदस्त फजीहत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बदहाल है, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, तो राज्य के दूसरे शहरों में तो क्या ही हाल होगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि जब सत्ताधारी दल के नेताओं के परिवार वालों को इलाज नहीं मिल पा रहा, तो आम आदमी का तो क्या ही होगा। कुछ लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मामला पूर्व सांसद का था, इसलिए इतनी तवज्जो नहीं दी गई। ये कोई मौजूदा सांसद होता तो पूरा अस्पताल आवभगत में लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको याद होगा, कोविड के दौरान योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी चेतन चौहान की भी जान चली गई थी। और इस बार तो खुद भाजपा के पूर्व सांसद कह रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही दिखाई। जब सरकार फंसी और फजीहत होने लगी, तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए, लेकिन जांच शुरू होने से पहले ही इलाज से मना करने वाले डॉक्टर को संस्थान से निकाल दिया गया है। इस मामले ने कोरोना काल के दौरान बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की यादों को ताजा कर दिया है। याद होगा आपको कि कोरोना के समय भी ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों के अभाव में न जाने कितने लोगों ने दम तोड़ दिया था। यूपी के हर कोने से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही थीं। शवों को पानी में बहाया जा रहा था या गंगा की रेती में दबाया जा रहा था, लेकिन सरकार ने सिर्फ मिट्टी डालने की कोशिश की थी, अपनी खामियों को छुपाने की कोशिश की थी। लेकिन अब इस घटना ने सरकार की कमियों को एक बार फिर उजागर कर दिया। हर तरफ यही चर्चा है कि डबल इंजन की सरकार में बीजेपी नेता के ही बेटे को इलाज नहीं मिला। इस घटना के सामने आने के बाद से लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। खुद बीजेपी वाले ही योगी सरकार को घेर रहे हैं और विपक्ष तो सरकार पर सवाल उठा ही रहा है। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व बीजेपी सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे की मौत को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम ने सरकार पर इलाज मुहैया नहीं करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने 30 अक्टूबर को पोस्ट कर लिखा कि बात किसी विशेष व्यक्ति को इलाज ना मिल पाने की वजह से दम तोड़ने की नहीं है, हर एक सामान्य नागरिक के जीवन के मूल्य की भी है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, जब उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी के पूर्व सांसद के पुत्र तक को इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो आम जनता के बारे में
क्या कहना। आशा है दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार से लौटने के बाद उत्तर प्रदेश के भाजपाई मंत्रीगण इसका संज्ञान लेंगे, क्योंकि अभी तो उनके लिए चुनाव किसी के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी अपने ट्वीट में अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर हमेशा चुनावी मोड में रहने का आरोप भी लगा दिया। अखिलेश ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब चुनावों से फुर्सत मिल जाए तो राज्य पर भी ध्यान दे देना। बता दें कि भैरव प्रसाद मिश्रा बांदा संसदीय क्षेत्र से वर्ष 2014 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी कि उनके ही बेटे के इलाज के लिए उन्हें डॉक्टरों के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। बावजूद इसके उनका बेटा इलाज के बिना दम तोड़ देगा, लेकिन ऐसा ही हुआ और इस मामले ने योगी सरकार को तमाम सवालों में जकड़ दिया। सरकार पर आरोप लगने लगे कि उसका ध्यान तो सिर्फ राम मंदिर के निर्माण में लगा हुआ है, उसके लिए इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आपके लिए धर्म जरूरी है या इंसान का जीवन। हालांकि विवाद बढ़ा तो पीजीआई निदेशक डॉक्टर आर के धीमन ने घटना के समय इमरजेंसी में तैनात ईएमओ, एपीआरओ और अन्य कर्मचारियों को तलब किया। उन्होंने पहले मामले की जानकारी ली, फिर मरीज को भर्ती ना करने पर फटकार लगाई। उन्होंने इमरजेंसी में 28 अक्टूबर को भर्ती रहे मरीजों का पूरा ब्यौरा तलब किया है। इसके साथ मामले की जांच के लिए सीएमएस डॉक्टर संजय धीरज की अगुवाई में कमेटी बनाई। कमेटी में एमएस डॉक्टर पालीवाल और इमरजेंसी मेडिसिन के हेड भी शामिल हैं। अब चाहे कितनी भी जांच हो जाए, लेकिन पूर्व सांसद के बेटे की जान तो चली गई। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद अमेठी के संजय गांधी अस्पताल मामले पर भी चर्चा तेज हो गई। लोग कह रहे हैं कि वैसे ही राज्य में अच्छे अस्पतालों की कमी है। आम जनता तो दूर, बीजेपी के अपने नेताओं को इलाज नहीं मिल पा रहा और सरकार चली थी अमेठी के संजय गांधी अस्पताल को बंद करने। यही नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार इस अस्पताल को लेकर इतने कड़े कदम क्यों नहीं उठा रही, जबकि यहां तो मरीज को भर्ती तक नहीं किया गया। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो सरकार चौतरफा घिर गई है। अमेठी के जिस संजय गांधी अस्पताल की चर्चा अब तेज हो गई है, उस पर योगी सरकार ने ताला क्यों लगाया था, क्यों उसका लाइसेंस रद्द किया गया था, उस पर भी हमने वीडियो बनाया था, जिसे आप लोगों ने खूब पसंद भी किया। अगर आप में से कुछ लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक साझा कर रहे हैं, आप उसे वहां से देख सकते हैं। नमस्कार।